भाई लोग, आज का वीडियो सिर्फ एक मूवी के कलेक्शन का नहीं है। आज का वीडियो है बॉलीवुड के करंट बॉक्स ऑफिस रियलिटी चेक का। क्योंकि जब इंडस्ट्री के अंदर ये नैरेटिव चल रहा था कि ऑडियंस थिएटर से दूर हो रही है और सिर्फ मास मसाला ही चल रहा है और सीरियस फिल्म्स का मार्केट नहीं रहा, उसी टाइम पे एक फिल्म आती है बिना ओवर प्रमोशन, बिना चैट बस्टर सॉन्ग्स, बिना सिनेमैटिक यूनिवर्स के टैग के साथ, और 10 दिन के अंदर अंदर 300 करोड़ से ज्यादा का इंडिया नेट कर लेती है। मैं बात कर रहा हूँ आदित्य धार की धुरंधर की। और इस वीडियो में मैं सिर्फ नंबर्स नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम्हें ये समझाऊंगा कि हर दिन का कलेक्शन क्या सिग्नल दे रहा था, क्यों फर्स्ट वीक स्ट्रॉन्ग रहा, क्यों सेकंड वीकेंड हिस्टोरिकल बन गया और क्यों ट्रेड ने बोला ये फिल्म नॉर्मल हिट नहीं है। धुरंधर के रिलीज से पहले सिचुएशन इंटरेस्टिंग थी। उरी के बाद आदित्य धार से एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई थी, लेकिन साथ ही एक प्रेशर भी था कि उरी टाइप मैजिक दोबारा पॉसिबल होगा या नहीं। रणवीर सिंह के लिए भी ये फिल्म क्रूशल थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उसकी फिल्म्स का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट रहा था। प्रमोशन लिमिटेड था, मार्केटिंग कंट्रोल थी और मेकर्स का पूरा कॉन्फिडेंस कंटेंट और वर्ड ऑफ माउथ पे था। इसलिए जब फिल्म 5 दिसंबर 2025 फ्राइडे को रिलीज हुई, ट्रेड कॉशियस था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही निकली। फ्राइडे ओपनिंग डे पे धुरंधर ने कोई आर्टिफिशियल रिकॉर्ड्स चेस नहीं किए, लेकिन जो किया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मॉर्निंग शो से ही ऑक्यूपेंसी डिसेंट थी और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, इवनिंग और नाइट शोज में क्राउड विजिबली इंक्रीज हुआ। एंड ऑफ द डे 1 इंडिया नेट कलेक्शन वॉज 28 करोड़। ये नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉन हॉलीडे रिलीज था, सीरियस डार्क वायलेंट नरेटिव था और नो फैमिली फ्रेंडली पैकेजिंग था। फिर भी 28 करोड़ का ओपनिंग डे मींस ऑडियंस ने फिल्म को रिजेक्ट नहीं किया बल्कि एक्सेप्ट किया। सैटरडे को सबसे बड़ा फैक्टर होता है फ्राइडे का फीडबैक, और धुरंधर के केस में फीडबैक क्लियरली पॉजिटिव था। सैटरडे मॉर्निंग शोज फ्राइडे से ज़्यादा भरे हुए थे। इवनिंग और नाइट शोज में एडवांस बुकिंग स्ट्रांग हो चुकी थी और रिजल्ट क्या आया? डे 2 इंडिया नेट कलेक्शन वॉज 32 करोड़। ये जंप बताता है कि फिल्म का डिस्कशन चल रहा है, लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं देखो कुछ अलग है। संडे आता है जब न्यूट्रल ऑडियंस डिसाइड करती है कि थिएटर जाना है या नहीं, और यहीं पे धुरंधर ने अपना बिगेस्ट स्टेटमेंट दिया। डे 3 इंडिया नेट कलेक्शन वॉज 43 करोड़। सिंगल स्क्रीन हाउसफुल, मल्टीप्लेक्सेस नियर कैपेसिटी। ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं था, ये एक कंफर्मेशन था कि फिल्म सिर्फ नीच ऑडियंस तक लिमिटेड नहीं है। फ्राइडे प्लस सैटरडे प्लस संडे ओपनिंग वीकेंड टोटल था 103 करोड़ इंडिया नेट, नॉन फेस्टिवल वीकेंड और फिर भी 100 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस। ट्रेड वर्डिक्ट यही आ गया कि फिल्म का रन लंबा होगा। मंडे होता है असली टेस्ट। नॉर्मली फिल्म्स यहाँ 50 से 60% क्रैश करती है। धुरंधर ने ड्रॉप दिखाया लेकिन कंट्रोल्ड। डे 4 मंडे को 23 करोड़ के आसपास था। मंडे को भी 20 प्लस करोड़ का मतलब है रिपीट ऑडियंस आ रही है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे नॉर्मली स्लो फेज होता है, लेकिन धुरंधर का ग्राफ स्लाइड नहीं हुआ। डे 5 में 27 करोड़, डे 6 में 27 करोड़ और डे 7 में भी 27 करोड़। 3 दिन सेम रेंज। इंडस्ट्री लैंग्वेज में फिल्म का होल्ड एक्सेप्शनल है। 7 दिन कंप्लीट होने के बाद वीक 1 इंडिया नेट टोटल वॉज 207 करोड़ के आसपास। ये नंबर सिर्फ हिट का नहीं है, सुपर हिट ट्रेजेक्टरी का सिग्नल देता है। सेकेंड फ्राइडे यूजुअली लो होती है, लेकिन धुरंधर ने यहाँ भी ट्रेंड तोड़ दिया। डे 8 कलेक्शन वॉज 32 के करोड़ के आसपास, मंडे से ज़्यादा फर्स्ट फ्राइडे के क्लोज। इसका मतलब क्लियर था, सेकेंड वीकेंड एक्सप्लोसिव होने वाला है। और फिर आया वो दिन जहाँ से धुरंधर ने हिस्ट्री बना दी। डे 9 मतलब सेकेंड सैटरडे, 53 करोड़ ऑन सेकेंड सैटरडे। ट्रेड कंफर्मेशन, हाईएस्ट सेकेंड सैटरडे कलेक्शन इन हिंदी सिनेमा। इस लेवल का जंप सिर्फ तब होता है जब फिल्म इवेंट बन जाती है। सैटरडे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, इसलिए संडे पे ड्रॉप एक्सपेक्टेड भी था। डे 10 कलेक्शन वॉज 18 करोड़ के आसपास। नो पैनिक, ट्रेंड स्टिल हेल्दी, जहाँ पे 10 दिन के एंड पर टोटल इंडिया नेट कलेक्शन वॉज 311 करोड़ के आसपास। 300 करोड़ नेट क्रॉस इन जस्ट 10 डेज। ये नंबर बॉलीवुड के करंट एरा में इलाइट कैटेगरी में आता है। ओवरसीज मार्केट्स में भी फिल्म का रिस्पॉन्स सॉलिड रहा। टिल सेकेंड वीकेंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस वॉज अप्रॉक्स 440-450 करोड़ के बीच में, इंडिया प्लस ओवरसीज कंबाइंड।
धुरंधर चलने की वजह सिंपल है, ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग, नो ओवर ड्रामा, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, टाइट डायरेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑडियंस इंटेलिजेंस। ऑडियंस ने इस फिल्म को इवेंट नहीं बल्कि एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट किया। आज के टाइम पे जब बॉक्स ऑफिस में फेक हाइप चल रही है, धुरंधर एक रिमाइंडर है कि कंटेंट अभी भी किंग है। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने धुरंधर फैंस के साथ और TNT वॉच को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस के लिए, जहाँ पे मैंने धुरंधर का मूवी रिव्यू डाल रखा है चैनल पे और उसका मैंने पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन डाल रखा है। अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखी मैं डाल दूंगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले देखते रहिए TNT वॉच।